एवरीवन। लाइफ में कभी ऐसा लगना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही वो सारी थॉट्स हैं जिनसे जन्म लेती है सुसाइडल टेंडेंसीज, या जिन्हें सोचकर इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वह सुसाइड के कगार तक पहुंच जाता है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर श्रवी अमरत्री और आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कोई इंसान सुसाइड के लिए मजबूर हो जाता है, या क्यों जन्म लेती हैं सुसाइडल टेंडेंसी। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोरोना काल में हर 10 मिनट में एक इंसान ने इंडिया में सुसाइड अटेम्प्ट किया है। आखिर ऐसा क्या है? क्या इंसान ऐसा सोचने को मजबूर हो जाता है कि वह सुसाइड के कगार पर पहुंच जाता है? डिप्लीटेड रिलेशनशिप्स, इराटिक वर्क आवर्स, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स, न जाने क्या क्या है, नौकरी जाने का खतरा, बिजनेस में घाटा, ये वो कुछ बेसिक कारण हैं जिनसे परेशान होकर कोई इंसान सुसाइड तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस सुसाइड को, या किसी के मन में अगर सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। क्या रोकथाम है किसी के मन में सुसाइडल टेंडेंसीज का जन्म ना हो, या अगर जन्म ले चुकी हैं ऐसी टेंडेंसीज तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी परेशानी बताइए, कम्युनिकेट करिए, पर मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगी, मैं बोलूंगी सुनिए, लिसन। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनसे बोलती हूँ कि बात करिए, अपनी फैमिली में बात करिए, तो वो बोलते हैं कि बात करें, किससे करें, कोई किसी के पास सुनने का टाइम तो हो। दैट इज द प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो बोलते हैं कि हस्बैंड के पास वाइफ की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। कुछ वाइफ कहती हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है बात सुनने का। ऐसे कुछ बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप के पास हमारी बात सुनने का ही टाइम नहीं है। देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान को अगर कोई बेस्ट गिफ्ट दे सकता है तो वो है लिसनिंग। दूसरों की परेशानी सुनिए, दूसरों की नॉर्मल डे टू डे अगर आप दिनचर्या भी सुन लेंगे तो उसकी 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। सुनिए, इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पर हम लोगों की बात सुनते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स में से उनकी समस्या का सलूशन उनको देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज लिसनिंग के बाद आ जाती है आपका एम्बिशन। आपने अपना एम क्या बनाया है। कई बार अगर आप अपने एम को थोड़ा लोअर कर लें, अपनी एम्बिशन को थोड़ा लो कर लें, तो लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये अपील है उन सब माँ बाप से भी कि अपने बच्चों की प्लीज उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एम्बिशन बनाएं। अगर देखिए, अगर सपोज आपने एम्बिशन ही 95% का बना लिया है तो अगर आपके 93 भी आएंगे, 92 भी आएंगे, तब भी आप दुखी होंगे। लेकिन अगर आपने एम्बिशन ही 90% का बनाया है तो आपके 91 भी आ जाएंगे तो भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना एम्बिशन बनाएं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही उनको बर्डन करें। साथ ही लाइफ में प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उस टाइम पे भी देखिए, आपको लगना चाहिए, एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। क्या आप इतना एम्बिशियस होना ठीक है आपके लिए? बाय चांस अगर कहीं फेलियर होता है या किसी वजह से कोई आपके बीच में बाधा आती है तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उससे उबर कर बाहर आ सकें। लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं? क्या आप उस सिचुएशन को प्रॉब्लम के तरीके से देखते हैं, या क्या आप उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखते हैं? ये आपके और सिर्फ आपके रिएक्शन पर ही डिपेंड करेगा। कोई भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपका रिएक्शन उसको बनाता है। इसलिए आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हैं, या कुछ देर उसको सोचते हैं और फिर उसमें एक रियलिस्टिक पिक्चर ढूंढते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्लीज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ ईच सिचुएशन। अगर आपके मन में सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, बाय चांस आपको इस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आपको सिग्नल्स तो पक्का मिलेंगे, या आपके परिवार वालों को अगर इस टाइप का कोई सिग्नल मिल रहा है, या किसी परिवार वाले से इस टाइप की वाइब्स आपको फील हो रही हैं कि ये कोई अपने को सेल्फ हार्म या सेल्फ इंजरी का कोई कदम उठा सकता है, तो उसकी सेटिंग चेंज कर दीजिए। इस टाइम पर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। हाल ही में सोशल मीडिया पे मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था शायद, कि एक इंसान था, वो एक ब्रिज से जंप मारने जा रहा था, सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था। अचानक उसने देखा नीचे पानी बहुत गंदा है, बहुत ब्राउन कलर का मर्की वाटर्स थे।
तो उसने सोचा यहाँ क्या कूद के जान खत्म करनी, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। और जब वो उस ब्रिज पे आगे चलता चला गया तो सडनली उसको नेचर इतनी खूबसूरत लगी, दुनिया उसे इतनी खूबसूरत लगी, चिड़िया, पक्षी, पूरा पुल, नदी, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लगा कि उसने ये आइडिया ही छोड़ दिया। उसने कहा कि शायद मेरा सुसाइड करना किसी काम का नहीं है, मुझे अपने माइंड को कहीं और लगाने की ज़रूरत है। तो सेटिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस किसी भी चीज़ में आपको पता है आपके परिवार में कोई डिप्रेशन का शिकार है या किसी के मन में कोई ऐसा स्ट्रेस चल रहा है जिससे वो सेल्फ हार्म कर सकता है, तो प्लीज़ उसके वातावरण को, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़े दिन के लिए बदल दीजिए। आप एक जान बचा सकते हैं सिर्फ उसका सेटिंग चेंज कर देने से। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। क्या किसी के अंदर डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो किसी डिप्रेशन की स्थिति की तरफ जा रहा है, या बहुत कंटिन्यूअस किसी टाइम से अगर कोई स्ट्रेस में है तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर कोई आपको लगता है आप में या आपके परिवार में किसी को, तो उसकी बात सुनिए, तुरंत उसको साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, काउंसलिंग, साइकेट्रिस्ट द्वारा, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, किसी के भी द्वारा उसको मदद मुहैया करवाइए। एक बात और है जो इस जंक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। When life seems upside down, that is the time to take the challenge. ऐसा लाइफ में कई बार हो जाता है कि जो आपने प्लान किया है वो नहीं होता है। कई बार प्रोफेशन में या स्कूल में बच्चों के साथ या लाइफ में भी ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई चीज़ आपने प्लान की है लेकिन वैसा इट डजंट टर्न आउट, द रिजल्ट्स आर ऑपोजिट, या आपको लगता है कि आप फेल हो गए हैं। वही टाइम है ये जानने का कि लाइफ के पास आगे सरप्राइज क्या है मेरे लिए, व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। उसको एक एडवेंचर की तरीके से लें। ये नहीं सोचें कि अब क्या होगा, जो मैंने प्लान किया था वैसा तो हुआ ही नहीं, पूरा लाइफ अपसाइड डाउन हो गया है। नहीं, वो टाइम है ये जानने का, ये आपको समझना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, उसको एक एडवेंचर की तरह देखना है कि जो मैंने प्लान किया था वो तो नहीं हुआ, तो लेट्स सी अब मेरे लिए क्या प्लानिंग है। क्या मेरे लिए भगवान ने कुछ बेटर स्टोर कर रखा है? क्या लाइफ ने कुछ ज़्यादा अच्छा मेरे लिए प्लान? अगर बाई चांस आपकी फैमिली में या आपके खुद के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, या आपको लगता है कोई ऐसा अपने को सेल्फ हार्म कर सकता है, तो उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़िए, जितना हो सके उसके साथ रहिए। मदद मुहैया कराने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करिए। कोई स्टिग्मा नहीं है, एक दूसरे क्या सोचेंगे ये किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए प्लीज़ assist people, be there to listen. That is what is most important, and your listening to somebody can solve their problems, can save their lives. Thank you so much.